नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट कब किया जाता है, नार्को टेस्ट किस व्यक्ति का किया जाता है, नार्को टेस्ट करते समय क्या सावधानियां बरती जाती हैं, क्या दवाएं दी जाती हैं और नार्को टेस्ट के क्या कानूनी प्रावधान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपने ये देखा होगा कि जब कोई अपराधी व्यक्ति पुलिस के हाथ लग जाता है तो वो पुलिस उस अपराधी व्यक्ति से सच को उगलवा लेती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सच रह जाते हैं, कुछ ऐसे तथ्य रह जाते हैं जो सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे में नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ती है। एक मामला है जो आपने अभी हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में है और काफी जघन्य अपराध किया था श्रद्धा मर्डर में उसका प्रेमी आफ्ताब ने उसको 35 टुकड़ों में काटा, उसके बाद उसे जंगल में लाके फेंक दिया। पुलिस को कुछ उसके बॉडी के टुकड़े, उसकी जो प्रेमिका थी श्रद्धा, उसके बॉडी के टुकड़े कुछ मिले हैं। बाकी जो उसके घर से मटेरियल मिले उसका फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, लेकिन कुछ ऐसा सच जो सामने नहीं आया जिसके लिए जरूरत है उसकी नार्को टेस्ट करने की। तो नार्को टेस्ट क्या होता है आगे इस वीडियो में हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और तमाम चीजें नार्को टेस्ट के लिए क्या सावधानियां होती हैं, कैसे होते हैं, आइए इसको हम जानते हैं। दोस्तों, जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद कुछ चीजों को तो लेके जाता है और कुछ चीजों को वो छोड़ के जाता है। तो जो लेके जाता है उसकी पुलिस जांच करती है, उसको बरामद करती है और जो वो छोड़ के जाता है उन चीजों को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए, जिसे कहते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जहां टेस्ट होता है कि उस अपराधी व्यक्ति के फिंगर्स हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या हैं और चीजें ही निकल के आती हैं। कुछ तथ्य होते हैं जो फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद चीजें निकल के आती हैं जो पुलिस के एविडेंस के काम आती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपराधी व्यक्ति के दिमाग में होती हैं और निकल के नहीं आ पाती हैं, ना तो पुलिस की जांच से ना ही फॉरेंसिक लैब की जांच से। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो। जो सच को वो बता नहीं रहा है, कुछ चीजें ऐसी है जो उसके दिमाग में है, दिमाग में थी, कैसे कैसे प्लान किया, क्या किया, कुछ छिपाया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट करते समय एक ऐसी दवा दी जाती है जिससे व्यक्ति का मन सुस्त अवस्था में चला जाता है। वह व्यक्ति कोई लॉजिक नहीं लगा सकता, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह व्यक्ति सोच समझकर जवाब दे सके। मुलजिम व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए तुच्छ सीरम नाम की ड्रग्स दी जाती है या सोडियम पेंटोथल दवाएं या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इन दवाओं का असर होते ही व्यक्ति की तार्किक शक्ति कमजोर हो जाती है, वह सोचने समझने की क्षमता को खो देता है, सम्मोहन अवस्था में चला जाता है। इससे इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि सच सामने निकल कर आएगा। एक बात तो आप भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच बोलता है, सच बोलने के लिए उसे कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कुछ याद नहीं रखना पड़ता, यानी जो सच है, जो फैक्ट है वो सामने आता है। लेकिन यदि कोई झूठ बात है तो उसके लिए उसे दिमाग चलाना पड़ता है, चीजों को याद रखना पड़ता है। और जब उसे कुछ जो ड्रग्स दी जाती हैं नार्को टेस्ट के लिए तो उस समय वो सुसुप्तावस्था में होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। वो अपनी लॉजिक को, अपने दिमाग को, उसकी जो तर्क करने की क्षमता है, सोचने की जो क्षमता है वो नहीं रह जाती। तो ज्यादा इस बात की संभावना होती वो इस समय जो बोलेगा वो सच बोलेगा। नार्को टेस्ट करते समय जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट करते समय केवल दिमाग का ही टेस्ट नहीं होता बल्कि यह भी देखा जाता है कि उसके शरीर में किस भाग में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। नार्को टेस्ट किए जाते समय उस व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले कुछ सामान्य तस्वीरें, सीनरी आदि दिखाई जाती हैं, उसके बाद बाकी चीजें उस पर दिखाई जाती हैं और ये देखा जाता है कि क्या उसके शरीर में कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है
इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट करते समय बहुत सारी सावधानियां को बरतना पड़ता है कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट हो रहा है वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से यदि अस्वस्थ है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग है, तो उस व्यक्ति का भी नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। नार्को टेस्ट करते समय दवाओं के डोज को भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को ये डोज दिया जा रहा है उसकी लिंग, आयु, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। अगर ये डोज ज्यादा हो जाए तो कभी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो जब ये टेस्ट होता है उस समय उसकी नाड़ी, उसके रक्तचाप की लगातार निगरानी भी होती है कि उसकी नाड़ी और रक्तचाप की स्थिति क्या है। तो नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट हो, जब इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं इससे पहले न्यायालय की अनुमति अनिवार्य होती है। न्यायालय के बिना आदेश के इस तरह के टेस्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वह व्यक्ति जो जेल गया होता है, जिसका टेस्ट होना होता है, वह व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है। जुडिशियल कस्टडी में जो व्यक्ति है वहाँ बिना कोर्ट की अनुमति की, बिना उसको रिमांड पे लिए, बिना इस तरह के कोई आदेश के उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तो 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट होने हैं उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। यानी बिना सहमति के जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराया जाना है, जिसकी पुलिस चाहती है कि नार्को टेस्ट हो, ऐसे व्यक्ति की सहमति जरूरी है। बिना सहमति के उसका नार्को टेस्ट नहीं हो सकता और जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है और किन परिस्थितियों में ये कराया जाता है, इनमें कौन सी दवाएं चलती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।